हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में दिख रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड है। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, आप समझते हैं जो कि इंक्लाइंड किसी एंगल पे होता है। यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, और मान लेते हैं कि पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए। तो ये क्वेश्चन जो नीट में इस तरह से आया था कि किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक हमें डिस्प्लेस करना है। ए पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट है इंक्लाइन का और बी पॉइंट सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। अगर हम बात करें कि ये जो मास आपको दिख रहा है इसका वेट है mg। mg क्वेश्चन में गिवन है 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन की फोर्स को हम यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जो कि 2 किलो न्यूटन के वेट के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट का वेट 2 किलो न्यूटन इसमें गिवन है। जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही फोर्स लगाने पर ही यहाँ तक आएगी। मिनिमम उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो हमें निकालना है वर्क कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क होती है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम वर्क करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम बात करें कि वर्क किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh। अब हमें अगर हाइट मिलेगी तो हम इससे वर्क निकाल लेंगे। अब mg जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन का मतलब है 2000 न्यूटन। तो यहाँ पे हम mg की जगह रखेंगे वेट। वेट कितना गिवन है, 2 किलो न्यूटन, 2 × 10⁻³ इसके बाद अब हाइट निकालेंगे। अब इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, कोई भी इंक्लाइन प्लेन हम लेते हैं तो वो 90 डिग्री पे होता है। अब यहाँ पे गिवन है कि ये हाइपोटेनस है 10 मीटर की डिस्टेंस पे। ये हाइपोटेनस को निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 15 डिग्री दे रखा है एंगल, हम निकाल सकते हैं sin 15। sin 15 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं h, हमने माना h, और हम यहाँ पे लिख देंगे h अपॉन, यहाँ पे अपना हाइपोटेनस कितना है 10, तो हम इसे मान लेंगे 10। अब हम 10 15 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin 15 की वैल्यू को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हाइट निकाल लेंगे। अगर हम हाइट निकालें तो ये आएगा 10 sin 15। 10 sin 15 क्या है, इसकी हाइट, जिसे हम यहाँ पे रखेंगे। अब sin 15 अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पता उसे निकालने का तरीका क्या है बताते हैं आपको। देखिए अगर आपको sin 15 निकालना है तो आप sin 15 को लिख सकते हैं sin 45 माइनस sin 30। sin 15 को आप लिख सकते हैं sin 45 माइनस sin 30, और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। ये फॉर्मूले में इसको लगा देंगे हम, तो sin 15 की वैल्यू निकल जाएगी, जहां पर A होगा 45 और B होगा 30 डिग्री। तो जब इस फॉर्मूले से हम sin 15 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 0.258। 0.258 को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हाइट क्या आएगी, 10 × 0.258, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हाइट आएगी यहाँ पे 2.58 मीटर। 2.58 यहाँ तक की सीधी हाइट आ गई। हमें निकालना था वर्क। वर्क के फॉर्मूले में किस चीज की कमी थी, हाइट की, और जब हम हाइट यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क। हम हाइट के फॉर्मूले को जब यहाँ पे रखेंगे mg हमें गिवन था 2000, और हम बात करें g कितना होता है 10, और हाइट हमने अभी भी निकाली 2.58। अप्रोक्सीमेटली 2.58 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.17 × 10⁻⁴ जूल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने वर्क निकाला, उसमें अपन को हाइट चाहिए थी, और हाइट के लिए हमने
हाइपोटेनस का यूज किया और साइन 15 का यूज किया, और साइन 15 को हमने किससे निकाला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाले फॉर्मूले से, और वर्क को निकाला। तो वर्क किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम इंटीग्रेशन बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो कि नीट में आ चुका है। जो क्वेश्चन जो नीट में आ चुका है वो इस तरह से है कि अगर आपको मान लीजिए कोई 3 kg का ब्लॉक दे रखा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको t की पावर 3/3, और यहाँ पे हमें वर्क निकालना है स्टार्टिंग के 2 सेकंड में। स्टार्टिंग के 2 सेकंड का मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ। अब वर्क का जनरल फॉर्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन f ds, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ds का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और f का मतलब है फोर्स, लेकिन यहाँ पे फोर्स गिवन नहीं है। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट से आपको पहले निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी से आपको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा फोर्स। तो इस स्टेप से अपन को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें कि s इक्वल टू दे रखा है आपका t की पावर 3/3, तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। जब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। t³ का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी आएगी 3t²/3, क्योंकि t की पावर 3 का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा 3t² और 3 से 3 कैंसिल, तो वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे t²। उसके बाद हम दोबारा से इसका इंटीग्रेशन और दोबारा से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सॉरी t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t, और उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहाँ पे t² की बात करें दैट इज अ वेलोसिटी एंड a इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। नाउ हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया और वेलोसिटी भी मिल गई। F इज इक्वल टू ma जब हम करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें F इज इक्वल टू ma, मास है यहाँ पे 3 kg और a है यहाँ पे 2t, तो फोर्स कितना आएगा यहाँ पे 60, फोर्स हमें क्या मिल गया 60, तो इंटीग्रेशन में हमें फोर्स क्या मिल गया 60। अब हमें ds निकालना है, तो ds अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 के पहले जो इक्वेशन आई थी उससे हम ds निकाल सकते हैं। ds क्या आएगा, v dt, ds क्या आएगा v dt, और v यहाँ पे क्या है t², तो यहाँ ds आएगा t² dt, ds क्या आएगा t² dt। तो हम इस वाले फॉर्मूले में f तो रख देंगे 60, जो कि हमें अभी हमने निकाला है एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके मास को, और ds हम इस इक्वेशन 1 से पहले वाली इक्वेशन में इसको रख देंगे t² dt। 60 इंटू t² हो गया हमारा 60 क्यूब, यहाँ पे आ गया 60 क्यूब, तो 60 क्यूब का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 60 क्यूब dt, 6 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए 0 से 2। 0 से 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है 0 से 2 सेकंड के बीच निकालना है, t³ dt। अब हम बात करें t³ dt, t³ dt 0 से 2, 6 बाहर है, ये हमारा वर्क है। t³ का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 2। 0 से 2 लिमिट इसलिए आई है क्योंकि हम 0 से 2 सेकंड तक निकाल रहे हैं, 6 बाहर है, ये वर्क है, 4 को बाहर निकाल रहे हैं, तो t की पावर 4 t की पावर 4 में लिमिट लगा दी 0 से 2, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3/2 बाहर, t की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 4 माइनस 0, तो 3/2 इंटू 16, और जब इसे कट करेंगे तो 8 बार जाएगा, यहाँ 24 जूल आ गया वर्क। इस तरह से बहुत बड़ा क्वेश्चन एक में आया था। आज हमने एक क्वेश्चन किया इंक्लाइन प्लेन पे और एक क्वेश्चन किया इंटीग्रेशन बेस्ड।
इस तरह से और वीडियो आएंगे. थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियोस.